डेली का माशाल्लाह अल्लाह का करम है, तकरीबन 30 मन के करीब हो जाता है हमारे। 30 मन दूध इस्तेमाल हो जाता है सिर्फ चाय के लिए? सिर्फ चाय के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में नेशनल टी स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ। इस वक्त नेशनल टी स्टॉल जो है ये सियालकोट की सबसे मशहूर चाय की जो जगह है, यहाँ पे दूर दूर से लोग चाय पीने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोग सियालकोट से, समड़ियाल से, गुजरात से, गुजरावाला से, लाहौर तक से लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। इनके ऑनर से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी चाय में ऐसी क्या खसूसियत है कि यहाँ पे लोग चाय पीने के लिए आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे आप? ठीक ठाक, अल्लाह का क्या करम। नाम है आपका? सफियान हमीद। अच्छा सफियान साहब, ये बताइएगा कि नेशनल टी स्टॉल जो है इसको बने कितनी देर होगी? इसको बने तकरीबन 40 से 45 साल हो गए हुए हैं। 45 सालों में आपने लोगों का इत्मीनान जीता है। बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज गुजरात से, गुजरावाला से, लाहौर से, समड़ियाल से चाय पीने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का खास करम है और ये अल्लाह की ही करम नवाज़ी है कि हम पे इतना जो है ना मेहरबानी हुई है और हमारे माँ बाप की दुआ है। और माशाल्लाह ये पहले तो ये हमारे माँ बाप की मेहनत है, हम लगे हुए बूटे पे आके खड़े हुए हैं, ठीक है। उसी काम को हम आगे लेके चल रहे हैं और सियालकोट का नाम हम रोशन ही करना चाहते हैं, क्योंकि सियालकोट एक आम शहर नहीं है, सियालकोट एक ब्रांड है। सियालकोट के लोग जितने भी हैं वो ब्रांड है, वो लोकल शहरी नहीं है। तो सियालकोट में हम अपना एक नाम बनाना चाहते हैं जो माशाल्लाह बना भी हुआ है। तो इसको इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर से बेहतर करेंगे, इसको कम दर्जे में नहीं लाएंगे हम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाय तो और दीगर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, दीगर होटल्स हैं जो चाय इस तरह अवेलेबल होती है वहाँ पे भी, लेकिन आपका जो नेशनल टी स्टॉल है इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग यहीं पे ज़्यादा आते हैं चाय पीने के लिए? इसमें ख़ास बात यही है कि हम दूध अच्छा इस्तेमाल करते हैं और पत्ती अच्छी इस्तेमाल करते हैं। और उस साइड में देख सकते हैं हम चाय की पकाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं। कोई भी चाय वाला ना वो तकरीबन दूध डालता है और उसमें जो है ना तकरीबन पत्ती और चीनी डालता है और तकरीबन 5 मिनट उसकी पकाई करता है, उतार देता है। चाय को प्रॉपर टाइम जो है ना 20 मिनट चाहिए, 20 मिनट से कम चाय नहीं पकती। कोई भी चाय वाला ना वो अच्छी तरह से उसकी चाय की जब पकाता ही नहीं है तो उसको चाय कैसे बनेगी। हम अपने वाले साहब के शागिर्द हैं, तो हमने अपने वाले साहब से ये काम सीखा हुआ है। तो उन्होंने हमें एक ही चीज़ समझाई है कि 2 नंबरी नहीं करनी, अच्छी चीज़ बेचो। हाँ, थोड़ी सी दूसरों से थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला मेयारी है। कितने का एक कप दे रहे हैं आप? हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कप हैं। एक ये बड़ा कप है, ये हम 80 का दे रहे हैं। ये इससे छोटा है, ये 60 का दे रहे हैं और ये इससे भी छोटा है, ये 50 में अवेलेबल है। और इंशाअल्लाह ताला हम कोई जिस तरह का भी कस्टमर आता है ना हम उसको वैसे ही डील कर देते हैं। डेली का कितना दूध इस्तेमाल करते हैं आप? कितना यूज़ हो जाता है दूध चाय में? डेली का माशाल्लाह अल्लाह का करम है, तकरीबन 30 मन के करीब हो जाता है हमारा। 30 मन दूध इस्तेमाल हो जाता है सिर्फ चाय के लिए? सिर्फ चाय के लिए। माशाल्लाह, ये अल्लाह का करम है और हमारी माँ की दुआ है, वाले साहब की भी मेहनत है। और हम 3 भाई जो है ना वो हमारे 3 भाइयों में इत्तेफाक सलूक कायम है, जिसकी वजह से ये अल्लाह की खास करम नवाज़ी है और हम जो है ना आपस में एक जान बने हुए हैं। अगर ये तीनों उंगलियां अलग अलग होंगी ना तो ये कोई भी तोड़ देगा, अगर ये बराबर है तो ये पंजा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने वाले साहब ने काम शुरू किया था चाय का तो एक रेडी से काम शुरू किया था, तो आज माशाल्लाह से आपने पूरा प्लाजा खरीदा हुआ है, आप यहाँ के मालिक भी हैं, आपकी पीछे भी सारी जगह आपने खरीदी हुई है, रेस्टोरेंट भी है, तो ये सारा किस तरह से हो गया? ये सर हमारे साथ पहले ना खोखा होता था और खोखा भी था और रेडी भी लगाई है। और इधर क्योंकि पहले जो है ना हमारे दादा जो है ना वो हमको जब तक हम अपने पाँव पे नहीं थे खड़े हो सकते तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे पहले अपने पाँव पे खड़े हो। तो ये सारी चाय की कमाई नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमें दादा ने दी है। हमारे तकरीबन 3-4 मकान थे वो भी सेल किए हैं, ठीक है, वो भी इसमें साथ लगाए हैं। तो फिर जाके ये जगह बनी है, वैसे तो चाय में तो इतनी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये दुकान 24 घंटे खुली होती है? 24 घंटे ये दुकान खुली है और इधर हाल ही हम ये ही नहीं कि हम ही कमाई कर रहे हैं,
इधर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, कोई मालिश वाला आ रहा है, कोई आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का रिज़्क लगा हुआ है। ये अल्लाह की करम नवाज़ी है, इस चौक में जंगल में मंगल बना हुआ है। ठीक है, तो आपकी सियालकोट में इसके अलावा और कोई ब्रांच है या कोई आगे काम को बढ़ाने का इरादा रखते हैं? बढ़ाने का इरादा तो है, लेकिन ब्रांच हम नहीं बनाएंगे। वो इंशाल्लाह ताला इसी काम को और वसी करेंगे और बेहतर करेंगे। फूड अथॉरिटी वालों की जो रिक्वायरमेंट है उनको इंशाल्लाह ताला मज़ीद से मज़ीद पूरा करके ना सियालकोट में बेहतर एक चाय खाना बनाएंगे हम। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आजाद। आजाद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाय पीने आए। चाह पीना आए हो? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅੱਲੇ ਜਾਣੇ, ਲੱਗਦਾ ਚਰਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ 130 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬਕੌਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾੜ ਕੇ ਖਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾੜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਦੁੱਧ। ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਾਲ? ਚਾਹ ਨਾਲ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੜ ਕੇ। ਚਲੋ ਸਹੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।